नमस्कार। इस बार धर्मचक्र में रामायण काल से जुड़ी बड़ी ही दिलचस्प कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि महाबली राक्षस रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण इतना सोता क्यों था? इसके अलावा वो पेटू भी कहलाता था। ऐसा क्यों था कि वो 6 महीने सोता रहता था और सिर्फ एक दिन खाना खाने के लिए उठता था? तो इस बार धर्मचक्र में कुंभकर्ण पर ही होगी कहानी। रामायण की कहानी में एक दिलचस्प वाकया हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण से जुड़ा हुआ है। रावण का छोटा भाई था राक्षस कुंभकर्ण, जिसे हम हर साल दशहरे पर रावण के साथ जलाते हैं। कुंभकर्ण का शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी कहलाता था, क्योंकि वो बहुत अधिक खाना खाता था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता ही रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर 6 महीनों के लिए सो जाता था। ऐसा क्यों है? आखिर कुंभकर्ण को ये इंतहा सोने की आदत कैसे लगी थी? इससे जुड़ी हुई भी एक कहानी है। हम सबको तरह तरह की कहानियां बहुत पसंद हैं, तो चलिए बताती हूं मैं। आखिर कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के पीछे राज क्या है? कुंभकर्ण बहुत बुद्धिमान और बहादुर था और इसके लिए इंद्रदेव कुंभकर्ण से बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक बार तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया और इस यज्ञ की समाप्ति पर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और तीनों भाइयों के सामने प्रकट हुए। जैसे ही कुंभकर्ण की बारी आई ब्रह्मदेव से वरदान मांगने की, तब कुंभकर्ण ने कहा कि उसे इंद्रासन चाहिए, लेकिन उसके मुंह से निद्रासन निकल गया। वो इसीलिए क्योंकि इंद्रदेव ने ईर्ष्या के चक्कर में, जलने के चक्कर में देवी सरस्वती से रिक्वेस्ट की थी कि वह कुंभकर्ण की जुबान पर बैठ जाएं, जिससे कुंभकर्ण वरदान अगर मांगे भी तो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। अंत में देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जुबान पर बैठ गईं और फिर कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी के सामने जैसे ही वरदान मांगने के लिए मुंह खोला तो उन्होंने निद्रासन का वरदान मांग लिया। जब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की बजाय निद्रासन कहा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ये क्या कह दिया। जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर निकल चुके थे। हालांकि शास्त्रों में भी ये लिखा है कि कुंभकर्ण ने कहा है कि उसकी इच्छा पूरी न की जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी से कुंभकर्ण 6 महीने की नींद में चले जाने के बाद जब भी उठता था, जो कुछ प्राप्त होता वह उसे अपनी भूख मिटा देता। तभी वो पेटू भी कहलाया गया। तो इस तरह इंद्रदेव की ईर्ष्या की वजह से, जी हाँ, ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात और होगी एक नई धार्मिक कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।